एसटीईटी के तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं, सीटेट के साथियों को कहना चाहता हूं, बीटेट के साथियों को कहना चाहता हूं कि जिस चीज़ की हमने शुरुआत की थी, जिस लड़ाई का हमने शंखनाद किया था पटना हाई कोर्ट के पटल पे साथियों, बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही बड़ा विजय पताका हम लोग के कदम को चूमने वाला है साथियों। CWJC 8796/2023 हमारा केस नंबर ये है 8796/2023। इस बात को समझिए साथियों, इस बात को समझिए साथियों, निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे साथियों। और केस का जो नंबर है हमारा पटना हाई कोर्ट के पटल पर 27 नंबर पे है और सुनवाई भी इसी माह में होगा साथियों। मैंने आपको बोला था साथियों, इस लड़ाई को हमने छेड़ा है, इसको अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे साथियों। और मैं आपको इस केस का पहला डेट ही निर्णायक होगा और इस डेट को हम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे विजय होंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इनके जो भी पीके शाही हैं एडवोकेट जनरल, मैं आपको बता देता हूं साथियों, इनके एडवोकेट जनरल कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। पूरी ताकत ये लगा दें सरकार, लेकिन इनके पास चुनौती जो है वो चरम सीमा पे रहेगा साथियों। इस बात को याद रखिएगा साथियों, इस केस को हम जीतेंगे और इस केस में हम लोग बने हुए साथियों, इस लड़ाई को निश्चित तौर पे जीतेंगे साथियों। मैं आपको इसलिए के अभी लाइव आया हूं क्योंकि मैं आप लोग को अपडेट कर देना चाहता हूं कि बंटी कुमार, प्रभाकर रंजन इस लड़ाई का अगर शंखनाद किया है तो इस लड़ाई के रण क्षेत्र में बना हुआ और इस रण क्षेत्र में मैं बना हुआ रहूंगा। मैं साथियों पटना अभी जा रहा हूं, आज रात्रि में ही गाड़ी पकड़ूंगा क्योंकि कल मुझे कुछ रिकॉर्ड्स और जमा करने हैं साथियों। मैंने आपको बोला था आपका बड़ा भाई इस लड़ाई का शंखनाद किया है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बना हुआ है। सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा किया, 4 साल हम लोग को मुखालफत में रखा और जिस तरह से इन्होंने पीठ में खंजर मारने का काम किया बिहार सरकार, और जिस तरह से अभी बिहार बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है, मतलब जिसको भी हो रहा है उसको वो फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं। लूल्हा, लंगड़ा, काना, ऐचा बच्चा, आयल बैल, मतलब सबको कह रहा है कि फॉर्म भरो। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राजस्व जमा करने का एक तरीका, एक हथकंडा है। जिस तरह से इसने एसटीईटी के साथ धोखा दिया, जिस तरह से 12 मार्च के रिजल्ट का धोखा दिया, जिस तरह से 21 जून में हमारे 2 खेमे में हमको बांट दिया, जिस तरह से 26 का लेटर एक लॉलीपॉप हमने थमाया, ये सिर्फ और सिर्फ गफलतबाजी, धोखेबाजी, और इसी धोखे का जवाब पटना हाई कोर्ट के पटल पे साथियों निश्चित तौर पे मिलेगा। और सरकार ने जिस तरह से कुठाराघात किया और बिहार बीपीएससी लाया है, जो कहीं ना कहीं स्टेट इतना कड़ा इम्तिहान देने के बाद हम लोग पास किए थे, हम लोग के जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद किया। 2 ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ। उस ऑनलाइन एग्जाम के बाद हमको मजबूरन 2 साल इंतजार करना पड़ा। पटना के सड़कों पे हमारा संघर्ष रहा, लगातार हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुए, लगातार हमारे साथी सलाखों के पीछे गए, लगातार आपको पता है कि मैं हॉस्पिटलाइज रहा। इन सारे सिस्टम को हमको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने तमाम आला अधिकारी को इन्होंने समय समय पे बदला है। अभी वर्तमान में माध्यमिक को इन्होंने बदल दिया, जो संजय कुमार थे। अभी इन्होंने वर्तमान में जो भी लाया है कन्हैया प्रसाद को, जो प्राथमिक निदेशक थे रवि प्रकाश, उनको भी बदल दिया। इनको पंकज कुमार को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जो थे इनको भी बदल के इन्होंने के पाठक को लाया। तो मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार की ये छलावा और खास करके नीतीश कुमार की ये छलावा को हम जैसे स्टेट 19 अभ्यर्थी भी बर्दाश्त नहीं करेगा साथियों। मैं बता देता हूं, इस लड़ाई का शंखनाद हो चुका और इस लड़ाई में हम लोग बने हुए हैं, इस रण क्षेत्र में हम बने हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, मेरा लाखों लाख रुपया पटना हाईकोर्ट के पटल पे लगा हुआ है साथियों। मेरी पूरी जिंदगी का ताकत हमने झोंक दिया है इस इम्तिहान में। हमको चाहे जो भी हो जाए, अंजाम जो भी हो जाए, जय एकदम होगा, विजय एकदम होगा। और इस विजय के रथ पे मैं सवार हूं। और मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से इनके ताश के पत्तों की तरह जाति जनगणना का आंकड़ा 500 करोड़ पानी की तरह बह गया, वैसे ही इनका बिहार बीपीएससी का सपना पानी की तरह बह जाएगा। निस्ते नाबूद हो जाएगी बिहार सरकार, निस्ते नाबूद हो जाएगी इनके सचिवालय के आला अधिकारी जो तुगलकी फरमान ला रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में गंद मचा रखा है, जिस तरह से लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हम लोग को मुखालफत में धोखा देने का काम कर रहे हैं, एक एक जवाब इनको मिलेगा पटना हाईकोर्ट के पटल पे साथियों। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है साथियों। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आप जो लड़ रहा था, आज कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के पटल पे लड़ रहा है। और इस लड़ाई को मैं आपको बता देता हूं साथियों, कोई
ताकत हमको रोक नहीं सकती। निश्चित तौर पे हम जीतेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित होगी साथियों। आप लोग को मैंने बोला था कि इस लड़ाई का हमने शंखनाद कर दिया है और लगातार हम इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बने हुए साथियों। और मैं सरकार को, खास करके नीतीश कुमार को, ये जिस तरह से विपक्ष को और जिस तरह से ये अपने सत्ता पक्ष को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से महासम्मेलन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको खुली तौर पे ये बताना चाहता हूं साथियों कि सबसे पहले हम लोग को हक और अधिकार दे। 7वां चरण जो अभ्यर्थी नियोजन के लिए आज 4 साल से पटना के सड़कों पर संघर्ष किया, उनका इंसाफ करे। वो एस्टेट 19 का इंसाफ करे, सीटेट का इंसाफ करे, बीटेट के साथियों का इंसाफ करे। और जो लड़ाने की राजनीति है, इस राजनीति को इनको बंद करना होगा, क्योंकि इनका राजनीति अगर ये करेंगे तो इनका राजनीति को हम महागठबंधन को 24 के इलेक्शन में, 25 के इलेक्शन में धूल चटाने का काम करेंगे साथियों। और मैं बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों से अपने चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं साथियों कि जहां जहां ये लोग प्रचार करने आए, इनको काला झंडा दिखाइए और इनका विरोध कीजिए। इनसे मांगिए हिसाब कि 4 साल जो हमारे जीवन का इन्होंने बर्बाद, और कब तक हम पढ़ाई करेंगे? जीवन भर पढ़ने और पढ़ाने का तो काम होगा ही, कब तक हम परीक्षा देते रहें और कब तक हम जिंदगी भर इसी तरह सरकार के डायनमा में, और सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा देने का काम किया और जिस तरह से पुलिस या तंत्र, प्रशासन तंत्र हम लोगों के ऊपर हमलावर हुआ, इस सरकार को मेरी खुली चुनौती है। इस बार आपको पटना हाईकोर्ट के पटल पे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा साथियों, क्योंकि जिस तरह से प्राथमिक के साथ इन्होंने धोखा दिया, उच्च प्राथमिक के साथ इन्होंने सीट नहीं दिया, 9, 10 जो माध्यमिक हैं और उच्च माध्यमिक, उनके साथ इन्होंने गफलतबाजी, मुखालफत में धोखा देने का काम किया साथियों। इनको एक एक चीज का जवाब देना होगा साथियों। मैंने आपको बोला था कि बंटी कुमार, प्रभाकर रंजन जो एक बार प्रण कर लेता है, चाहे अंजाम जो भी हो, उस अंजाम में कहीं ना कहीं बना हुआ साथियों। मैं आपको कहता हूं कि आज मैं भागलपुर में हूं और मैं पटना आ रहा हूं साथियों, पटना आ रहा हूं साथियों, और पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा, क्योंकि दिनू कुमार सर हमारे अगुवाई में, हमारे नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में पूरा स्टेट 19 हो, सीटेट हो, बीटेट हो, बिहार बीपीएससी का एक एक जवाब दिया जाएगा पटना हाईकोर्ट के पटल पे। इनकी जो जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया, जिस तरह से इनके आईएएस ने हमको धोखा दिया, जिस तरह से इनके मंत्रिमंडल के लोगों ने धोखा दिया, और जिस तरह से ये तुगलकी फरमान लाया, आज फिजिकल टीचर वाले को उन्होंने नियोजन करा दिया, और जो हमारे एस्टेट 19 के साथी उनको कह रहे हैं कि एग्जाम दो और जिंदगी भर एग्जाम दो। ये कब तक चलेगा? ये कब तक हम धोखा में रहेंगे? ये फॉर्म भराने के नाम पे आज देख रहे हैं लाखों रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। और आज मैं उन सारे अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूं जो लोग सरकार के मुखालफत कर रहे हैं, सरकार के सपोर्ट में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 साल हम लोग के जीवन का बर्बाद किया। और कुछ साथी कह रहे हैं कि तुम कलेक्शन कर रहे हो, मैं उनसे खुली चुनौती, मैं उन सारे साथियों को भी कहना चाहता हूं कि लगा लो ताकत, जितनी ताकत लगाना है तुम्हारी सरकार में, और तुम्हारे ये जो दो तरफा चरित्र है, उस दो तरफा चरित्र का भी जवाब मिलेगा इस बार, याद रखना। क्योंकि इस बार की लड़ाई को ऐसा साथी लड़ रहा है जो प्रण कर लिया, ठन कर लिया है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, और इस लड़ाई में हम बने हुए साथियों। मैं आपको बताया था कल हमारे बहुत सारे साथी सीटेट के साथी, आपने देखा कि सत्यम हो, नितेश पांडे हो या अनिश सिंह हो, इन सारे साथियों, विकास कुमार, कई सारे हमारे साथी हमको सपोर्ट किए हैं साथियों। मैं आपको बता देता हूं, सरकार ने जिस तरह से धोखा दिया, सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ पीठ में खंजर मारा, जिस तरह से हम लोग के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ, एक एक लाठी का जवाब इनको पटना हाईकोर्ट के पटल पर इस बार मिलेगा। और बिहार बीपीएससी में ये बहाली करवाने के लिए नहीं लाए हैं, ये बिहार बीपीएससी में कहीं ना कहीं टाइम किल करने के लिए लाए हैं, ये एलिमिनेट करने के लिए ये बिहार बीपीएससी लाए हैं साथियों। मैं आपको बता देता हूं साथियों, और जो लोग आज कहीं ना कहीं बिहार बीपीएससी का सपोर्ट कर रहे हैं, और पूछो बिहार सरकार से क्या उसमें ग्रेड पे मिला है, आज ये कहते हैं राजकर्मी, और बेस्ट कहते हैं कि बेस्ट सैलरी क्या होता है? जब उसमें ग्रेड पे ही नहीं है तो बेस्ट राजकर्मी बनाने की कहां से बात आ गई साथियों? इसलिए इस बात को समझिएगा साथियों। मैं बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों और तमाम जिले के महिला अभ्यर्थियों से भी मेरा कहना है कि आपका जो भाई इस लड़ाई को लड़ रहा है, निश्चित तौर पे इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे साथियों। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया, जिस तरह से हमारे ऊपर लाठी चार्जेज हुए, एक एक लाठी का जवाब इसको पटना हाईकोर्ट के पटल पे देना होगा साथियों। और अंजाम इस बार का समझ ले, ये बिहार सरकार कहीं न कहीं भुगतेगी। नीतीश कुमार जो पलटी मार राजनीति आज तक करते रहे, और राजनीति का इसका महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा से बढ़ा हुआ है। आज पूरा इंडिया के जो विपक्ष के लोग हमको गोलबंद कर रहे हैं, बिहार के
मातृभूमि से जन्मे हैं उन अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को समझिए। कभी बिहार के क्षेत्रों में जाके देखिए कि कैसे किस मझधार में अभ्यर्थी पढ़ते हैं, किस तरह से बीएड करते हैं, किस तरह से डीएलएड करते हैं, और आज उनको आप धोखा देने के नाम पे बिहार बीपीएससी दिए। 4 साल आपने हमारे जीवन का बर्बाद कर दिया, आपने हम जैसे अभ्यर्थियों का डिप्रेशन में ला दिया, और इसी का जवाब आपको पटना हाईकोर्ट के पटल पे मिलेगा। और एक बात याद रखना साथियों, इसके जबड़े से हमको नौकरी छीन लेना है। जिस तरह से पूर्व का जो नियोजन, छठा चरण का नियोजन हुआ, उसमें आपने देखा कि चाहे वो 94,000 का मामला हो, चाहे 32,000 का मामला हो, जिस तरह से हाईकोर्ट के पटल पे हम लोग को जीत सुनिश्चित हो, उसी तरह से 7वां चरण नियोजन प्रक्रिया भी हम लोग को मिलेगी, और इसमें हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे साथियों। इस बात को धैर्य से, हिम्मत से, ताकत से, विश्वास से, हौसले से आप लोग बने हुए रहिए, और हम इस बात को पूरी तरह से अपडेट करते रहेंगे साथियों कि बंटी कुमार ने जिस लड़ाई को आगाज किया है, उस लड़ाई को अंजाम तक हम पहुंचा के रखेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ अब यहीं पे बात को मैं छोड़े जा रहा हूं। मैं फिर लाइव आऊंगा, और पूरे बिहार सरकार को मेरी खुली चुनौती है, लगा ले जितनी ताकत उनमें जितनी ताकत है वो लगा ले। इस पटल पे निश्चित तौर पे एक निर्णायक युद्ध का शंखनाद होगा, और इस निर्णायक युद्ध में हम बने हुए, और इस निर्णायक युद्ध में हम डटे हुए साथियों। आपका भाई इस बार पीछे कदम नहीं हटाएगा। रण क्षेत्र में निश्चित तौर पे, इस रण क्षेत्र में मैं अकेला हूं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे माओं का दुआ है, बहुत सारे बहनों का दुआ है, बहुत सारे भाइयों का दुआ है, बहुत सारे पिताओं का दुआ है, और इस ताकत में हम निश्चित तौर पे भूमिका में अग्रणी रण क्षेत्र में निश्चित तौर पे जीतेंगे साथियों। इतना विश्वास नहीं, पूरा यकीन है साथियों। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूं कि हम जीत रहे हैं पटना हाईकोर्ट के पटल पे इस लड़ाई को। जय हो, विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।